इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब, ऑनरेबल मेंबर राज्यसभा, गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की एग्जेक्टिव बॉडी का सारा मेंबरान, गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की जनरल पार्टी और दीगर जो हमारा ट्रस्टी हैं, इसके नाम जितना भी पेंचेस सरपंचेस, जितना बरादरी का मौजूद लोग हैं, हमारा सिविल सर्विसेज का लोग आज इस प्रोग्राम में मौजूद है। मैं सारा को गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह जिस अफसर साहब ने मेरे को पहला गल की है, सारा को आज इस प्रोग्राम में स्वागत है। अक्सरियत जी अज हाल मौजूद है, उनके वे लोग हैं जोड़ा 1992 को लेकर गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के नाल जुड़िया। उन्होंने गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट को एक बहुत बड़ो अदारो अपनी अखा के सामने बनता देखियो है, और मेरा खुशी है कि भी अज लोग मौजूद है। जिस तरह हमारा जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा कि एक चीज की अज हमारे कमी रही है, वह बदकिस्मती ना यह है कि जब तू बाबा कौम जरा मसूद अहमद चौधरी साहब की सेहत है पर नासाज है, तो कई प्रोग्राम के जो शिरकत नहीं कर सकता या उनकी शिरकत नहीं हुई, उसके नाल अपना एक कमी महसूस हुआ है कि एक ऐसा इंसान, एक ऐसा शख्स जिसने बेलोस इस गुर्जर कौम की खिदमत की है, हम सारा लोग अल्लाह ताला के दुआ करा कि वे जल्दी सेहत याब हो जाए और फिर हमारे नाल जो हमारा प्रोग्राम चले ट्रस्ट है उसके वे आने वास्ते शामिल हो। इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब हमारा जम्मू के जम्मू कश्मीर का गुजरा में मौजूद है। हमारा जम्मू कश्मीर का रहने वाला, जम्मू का लोकल है। इस तो पहला कि मैं अपनी जी गल कहना चाहूँगा, गुलाम अली इंजीनियर साहब लोग आज मेहमान खसूसी हैं। मैं गुजरा की तारीख मेरी पोलिटिकल कि गुजर रियासत जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़ी कौम रही है। बदकिस्मती यह हुई थी कि 1947 के जी मुल्क की तकसीम हुई, उस मुल्क की तकसीम की वजह नाल गुजर भी जरा तकसीम हो गया, जम्मू खिता का, खासकर जम्मू डिवीजन का गुजर जरा। इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब 1934 के महाराजा सिंह ने राज्यसभा बनाई, उसके जम्मू कश्मीर के 9 गुजर जो नॉमिनेट किया गया उस बेटा की राज्यसभा के और वे जो गुजर था वे गुजर था जो जमींदार था, और जो 20 रुपया तो ज्यादा महाराजा का खजाना के जो मालियो दे हैं उन गुजरा उस जो लिख पढ़ सके हाँ, दस्तखत कर सके हाँ, वे 9 गुजर उस वेले नॉमिनेट किया गया। तकसीम जो है हिंदुस्तान की हुई, इसके बाद कुछ गुजर जो था पाकिस्तान चला गया और उन्हें पाकिस्तान के अंदर जाके भी अपना जो पोलिटिकल रोल है वो बाहर रखी और बड़ी पोजीशन पर पाकिस्तान के रहा है। बदकिस्मती यह हुई जम्मू का गुजर नाल कि 47 के कुछ पार चला गया, कुछ कत्ल हो गया, कुछ जो पीछे रह गया, उनकी नुमाइंदगी बिल्कुल खत्म हो गई। पहला जो राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट होया जम्मू कश्मीर के हिदायत पीर पंजाल चौधरी मोहम्मद असलम मरहूम था, मरहूम चौधरी मोहम्मद असलम साहब जो गुजर कौम का बहुत बड़ी एक शख्सियत थी, सियासी शख्सियत। दूसरा नंबर पर अल्लाह ताला ने तमना मौको दितो राज्यसभा चौधरी तालिब हुसैन मीर ताई साहब उन्होंने गुजर कौम की नुमाइंदगी जी है वह पार्लीमेंट की, लोकसभा की। जो राज्यसभा है, अगर तुम हिंदुस्तान का आइन को देखेगा तो यह वो हाउस ऑफ एल्डर्स है, यो उन लोगों को हाउस है, उन लोगों की एक ऐसी जगह है जिसके पार्लीमेंट के कानून पास हो जाए, लोकसभा फिर अप्रूवल वास्ते भेजा राज्यसभा ताकि जो सोच समझ वाला बाशऊर लोग जो उठ बैठा हुआ है वह उसको देखें कि इस कानून के कोई किसी किस्म की कमी तो नहीं रह गई। तो अल्लाह ताला ने तमना इज्जत दी है पहली दफा कि जम्मू के एक बारो गुजर नौजवान जो है वो राज्यसभा के उसकी नॉमिनेशन हुई है। मैं गुलाम अली इंजीनियर साहब के जेरे गौर कुछ चीज ऐसी डालना चाहूंगा कि आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने जब बीजेपी की जी सियासी जमात की जी पार्टी है, इन्होंने राज्यसभा को मेंबर नॉमिनेट किया हुआ है। इसके नाल जम्मू कश्मीर का गुजरा के एक बहुत बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई है। लेकिन इंजीनियर साहब थारा तो गुजर बकरवाल को बहुत बड़ी तोक़ात भी है, जिसका मेरे तो पहला अफसर साहब ने जो हमारा ट्रस्ट का सीनियर वाइस चेयरमैन है उन्होंने यह गल दसी है। अज मैं समझूंगा कि पिछला 30 साल तो गुजर कौम ना शेड्यूल ट्राइब को स्टेटस मिले हुआ है।
और अज तुम देखेगा कि थोड़ा थोड़ा लोग जड़ा है वे हर शोभा जिंदगी के गुजर बकरवाल कौम का मिलेगा। 1969 तू ले गया, मैं एक मिसाल देना करना चाहूँगा। 1969 तू ले गया अगर जुडिशरी की गल करूँ तो 1992 तक महाराज 96 तक महाराज एक चौधरी बशीर साहब जड़ा बेस मुनसिफ रहा, फिर उस तो बाद में डिस्ट्रिक्ट जज बनया, डिस्ट्रिक्ट जज में रिटायर होया कि जुडिशरी की गल करा, अदलिया की गल करा। तो आज एसटी स्टेटस की वजह नाल तुम देखेगा कि महाराज सिर्फ 20-25 जज हैं जिनके लड़की भी शामिल है, लड़का भी है, कुछ इतना यंग एज में है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस भी बने। आज मारो आपका चौधरी अटल साहब जो है वो इसलिए हाई कोर्ट को जस्टिस है। तो गुजर कौम ने हालांकि यह जी तरक्की गुजर कौम की है या अद्धी है, इसके पिछों अद्धा लोग जड़ा था वे जाली सर्टिफिकेट ले गया, गुजर बकरवाल को सुखा गया। गुजर बकरवाल ना पूरी रिजर्वेशन जी वह नहीं मिली, मुलाजमा की जिनकी प्रमोशन अज ड्यू थी वह जाके 10 साल बाद मिली। और जी वक्त की हुकूमत रही है चाहे कोई भी वह जी जिन्होंने भी हुकूमत की है, चाहे किसी भी सियासी जमात की हुकूमत थी, उन्होंने गुजर बकरवाल के नाम जो इम्तियाजी सलूक किया है। और अज भी कई जगह पर मैं कहूँगा कई नहीं कि मेजॉरिटी अक्सरियत ऐसी जगह है जिनके पर अज भी जो इम्तियाजी सलूक है वो रवा दवा है। तो गुजर बकरवाल कौम को अज भी रियासत जम्मू कश्मीर के बहुत सारी जी मुश्किलात है जी दरपेश है। जब तक फॉरेस्ट इंप्लीमेंटेशन एक्ट की गल है, हम हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर यह गल करता रहे कि हम चाहो कि अगर हम लोग फॉरेस्ट एक्ट के तहत राइट दिता गया है वे पूरी तरह पर ग्राउंड में लागू होनी चाहिए। गुजर बकरवाले की जी अविक्शन है जो एलिजिबल लोग है या एलिजिबल लोग है जो सामने दबे हुए हैं और वे सदियों तो जो फॉरेस्ट एक्ट पर बैठा हुआ है जमीन पर, वास्तविक जमीन पर, उन्होंने पूरा राइट मिलना चाहिए। तो जितना भी हमारा हकूक है हम पूरी उम्मीद करा कि राज्यसभा के पूरा बकरवाल का हकूक वास्ते हम लड़ेगा, ना ही गुजर बकरवाल बल्कि हमारे रियासत के जो दूसरा शहरी है उनका भी जो हकूक है उनके वास्ते हम लड़ेगा। कि थारे सामने तम गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के नाल वक्तन फवक्तन जब भी कदे प्रोग्राम होया है तो हमने हमेशा हमारा साथ देते हुए गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट नॉर्थ इंडिया की एक बहुत बड़ी एनजीओ है जी एजुकेशन सेक्टर में पिछला 30 साल को काम कर रही है और हर पॉलिटिकल पार्टी ने इसके कंट्रीब्यूशन की है। उसके चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे पीडीपी हो, या इंडिविजुअल तौर पर जो MP रहा है या MLC रहा है या मिनिस्टर रहा है, उन्होंने अच्छी कंट्रीब्यूशन की है। उनकी कंट्रीब्यूशन की वजह आज हम देखेंगे कि गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट एक अंपायर जो है वो थारे सामने खड़ोता हुआ है जो तालीम का मैदान में काम कर रहे हो। हमारा मकसद ये हुआ है कि जब तक पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं हुआ है, जब तक किसी कौम की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हुआ है और जब तक कोई कौम जी वह एजुकेशन का मैदान में, तालीम का मैदान में वह आगे नहीं बढ़ा तब तक वह कौम तरक्की नहीं कर सकती। तो इस वेले हमारे को 1300 के करीब बच्ची हैं, बच्चा है जो हमारा स्कूल जब एडमिशन है जिनकी मैंने जिनके साथ पूछा मैं हमें थोड़ी जी आप दसियो कि ताम ये बोल सके कि इस वेले गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट ये काम कर रहे हुए और इनके बोले कि ये है और हमारा स्कूल की है और अगे हमारा प्रोग्राम की है ताकि इस इंस्टीट्यूशन नो इस अदारा नो अगे खड़े हो जाओ। तो मैं जनाब थारे जेरे गोलिया गल लाना चाहूँगा कि अभी इस वेले जी टोटल हमारे को एडमिशन है बच्चियां की वह 1300 के करीब है, जिसके 200 के करीब जो हॉस्टल है बच्चियों को उसके बच्ची दाखिल है। 60-70 के करीब जो है इस दफा हमने वाइज हॉस्टल स्टार्ट की हुआ है वो भी हमारे को बच्चा है। तो जितना भी जम्मू सिटी का इर्द गिर्द का स्कूल है हमारा स्कूल के इर्द गिर्द उन स्कूलों में नाल हमारा जो गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट को स्कूल है वो मुकाबला कर रहे हुए और मैं यह समझूंगा और मैं ये महसूस करूंगा और हमने देखे और हमने काम किया इस इशू पर कि आज गुजर देश चैरिटेबल ब्रिगेडियर खुदा बख्श मेमोरियल स्कूल जो है इस स्कूल की गिनती जम्मू कश्मीर का चंद स्कूलों में बचा और हमारा बच्चा बहुत अच्छा दूर दराज का बच्चा आ गए इस तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारी जी उस्ताजा की जी सिलेक्शन है वह कमेटी करे और हम कोशिश करा कि हमारा बच्चा जो है ये साइंटिफिक तालीम हासिल कर गया जी मॉडर्न एजुकेशन है वह इन्होंने दी जा इतों हासिल कर गया जा गया अच्छी जगह पर पहुंच गया और पे बैक टू दी सोसाइटी करे अपनी कौम वास्ते जिस अदारा तो तुम तैयार होया है जी थारा चीज दिमाग जी चीज बच्चा उतारी गई है
वे रियासत जम्मू कश्मीर है पूरी यूटी है कोना कोना विभाग है तालीम को जो एक जेवर है यो हर घर पुजे वो वे जो स्टूडेंट हमारा स्कूल चो पढ़ के निकले है गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट ने पिछला 6-7 महीना तो अपने लाइब्रेरी को काम शुरू किया हुआ है और इसको म्यूजियम अगर हम देखेंगे इस बाद थले चल गया कि हम म्यूजियम तैयार कर रहे हैं उसके ऊपर भी हमने ₹1 लाख की जी जरूरत है कुछ हमारे को जो मटीरियल हो वो हमने डिस्प्ले किया हुआ है इस तो बाद ऊपर हमारे को 5 कमरा बड़ो आपने हम जाने सारा लोग तो एक और हमने छोटो तमीर की तो सबसे बड़ी गल हमने यह की कि सरवरी किसाना साहब का नाम पर एक हमने ऊपर तैयार किया हुआ है जो 1-2 महीना के अंदर हम पूरे फर्नीचर लगा के 1 महीना के अंदर उसको तैयार कर देगा ताकि जेडी भी कॉन्फ्रेंस वगैरह हुआ है वे अगर ये कोई दूसरी कॉन्फ्रेंस हो रही है चाहे वो हॉल बुक है तो ऊपर का आ गया जो है हमारा बरादरी का लोग आ गए मीटिंग कर सकते या दूसरा लोग आ गए वह मीटिंग कर सकते तो हमारी थाने का गुजारिश यह है पूरी गुजर कौम की कि तुम हमारा जो हकूक है उनकी हिफाजत करो और इंश्योर करो कि किसी किस्म की डायलूशन उनके बच्चे नहीं हुए ये डायलूट नहीं है जो पूरा तरीका अजय अपना बेनिफिट जो मिलो तो वो अजय नहीं मिले हो मैं थारो सारे लोगों को शुक्रगुजार हाँ कि तब सारा लोग बड़ा शार्ट नोटिस पर आया है मोजिज हजरात जितना भी है पेंचिज हैं सरपंचिज हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं कारपोरेशन का कारपोरेट लोग हैं या दूसरा लोग जो आया है थारो बहुत शुक्रिया थारे को उम्मीद रखा कि आइंदा वास्ते भी तम हमारा प्रोग्राम जो करागा तम आया करेगा और इस कौम का काजनो आगे बढ़ेगा और गुलाम अली साहब जो इंजीनियर साहब है राज्यसभा का मेंबर है हमें बड़ी खुशी है कि तम एक बहुत बड़ा उस पुजे मुल्क का तो उम्मीद करा कि तम गुजर कौम का जो हकूक हक है उनके वास्ते अपने लड़ाई लड़ेगा शुक्रिया थैंक यू वेरी मच साहब हमने तफसीलन ट्रस्ट के बारे में जानकारी दी थी और मौजूदा गुजर बकरवाल कौम जो मसाइल दरपेश है उन्होंने पर भी रोशनी पाई और हमारा उम्मीद है कि आज का मेहमान खसूसी बड़ी गौर सुन रहा था और दर्ज रखेगा इसको बाद प्रोग्राम के बाद हमें पूरा कम्प्लेक्स को एक गौरव कमान की तकलीफ भी देगा और इन्होंने बहस किया तफसीलन गल करा ट्रस्ट की पूरी तारीख पर और आज का जो प्रोग्राम है और जो सारे का सामने प्रोग्राम हाथ में लिया और दावत दी ट्रस्ट का साबका चेयरमैन और मौजूदा कैबिनेट चीफ आशी अब्दुल हमीद चौधरी साहब फिर तशरीफ ले रहेगा और अपना ख्याल बरकरार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी महफिल का हुए रवा और खसूसी मेहमान जिंदाबाद सारी मुनादियत तशरीफ लाई है चौधरी गुलाम अली कटाना साहब रिसेंटली राज्यसभा का मेंबर पार्लियामेंट नॉमिनेट किया गया। मैं तहसील को अपनी तरफों अपनी ट्रस्टी हजरात की तरफों जितना भी हमारा ट्रस्ट का मेंबर है आया मैं और खास जो हमारी बरादरी का जितना लोग जगह जगह पर एतवार हुआ हर बंदा सहूलियत हुआ संडे छुट्टी हो वो इधर तशरीफ लाया मैं उनको सह दिल को ट्रस्ट को चीफ होने नाता सारा को वेलकम करूँ कि हम कायम कर गए गुलामी साहब को इस्तेमाल करना उनकी हौसला अफजाई वास्ते आया बहुत शुक्रिया। सारी तफसील चेयरमैन साहब ने तुम दस दी लीगल या तुसी गल अच्छे साहब ने दस दी जनरल सेक्रेटरी साहब हमारा चौहान साहब ने एज ए स्टेट सेक्रेटरी अच्छी अच्छी गल जी दस दी या कोई शक नहीं कि मुस्तफा साहब की अज कमी जी सारा ट्रस्टियां और हमारी बरादरी महसूस करा मामले तो मतलब है कि जितना भी फंक्शन आज तक ऐसा होया है उनकी प्रेजेंस रही है पर आज हम सारा तहत तो बड़ा फील करा कि उनकी प्रेजेंस इतनी है अल्लाह दुआ करांगा सारा अल्लाह ताला भी सेहत बेहतर करे और आज का जो भी फंक्शन हो गया उसकी शमूलियत हमारा फंक्शन बहुत का साथी जो था बड़ी बड़ी हस्ती मुँह चेहरा बैठा हुआ है वो आज क्योंकि ऐसा ओकेजन जो आज के गुलाम अली साहब का बारामा जहाँ जम्मू का लोकल गुजर नो इन्ना बड़ा उधर मिलो
स्कूल के बारे में बोलना चाह बैठा है। मैं उनके रब देखूँगा, फकीर साहब बैठा हुआ है, लोधा साहब बैठा हुआ है, मजनू साहब अच्छा बैठा हुआ है, जवेद लाही साहब था, अनंत कटाना साहब था, या और बड़ा साथी राजी का हमारा महिला भारतीय जनता पार्टी के कारकुन बैठी हैं, महिला के भी तरफों ये बैठी, मैं भी बोलना चाह रही थी कि मैं सारा ही तरफों जितना भी बोलना चाहे था उनकी तरफ माजर चाहूँगा। आइंदा इंशाल्लाह गुलाम अली साहब जो दिल्ली जाएगा या ऑफिशियली वो लेगा और उसके बाद जब वापस मुड़ेगा तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो जम्मू की जी बरादरी है उसकी तरफ इन्होंने द्वारा एक काम करागा कि बहुत सारी बड़ा आलमा बरादरी को हमसे गीत हो जाएगा, सारा साथियों को हम इंशाल्लाह मौका देगा कि अपने अपनी गल करेगा। आज एक बड़ो जल्दबाजी में पूरे प्रोग्राम तो ये जो दिल्ली जाने वाले शायद काम चाह था कि जैसे अपनी ट्रस्ट की तरफ काम करा। गुलाम अली साहब मेरा छोटा भाई की तरह है, मैं बचपन को न जानूंगा, उनका सारा खानदान न जानूंगा, एक स्वादी और पठिनी ग्रां एक कोई ग्रां समझा तो इंशाल्लाह मैं इनकी कारकर्दगी जब तो ये सियासी और एक सोशल पढ़ के जिलाया सोशल एक्टिविस्ट बने है, काम करता रहे और जब बड़ी मुश्किल में काम किया हुआ है 2008 तक जो कट्ठे दोनों इलेक्शन लड़ने को कट्ठे मौका मिले को कांस्टिट्यूंसी जो पार्टी का कैंडिडेट था वोटर तो वो कांग्रेस मेरी गुजर कम्युनिटी ने ये कहना जो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस तरह वो आगे आए तो मैंने लगा कि मेरा नाम हाथ गुजर में जुड़ना चाहिए, मगर इस मौके पर आप पीछे रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि इस तरह फिर दोबारा गुलामी का शिकार हो जाए इंशाल्लाह। तो गुलाम अली साहब ने बड़ी मेहनत की थी और सारा लोग मैंने पूछा है या बाकी साथियों ने पूछा कि अचानक ये एक ना सुने गुलाम अली साहब लोग बड़ा खुश हुआ कि ऐसा भी हो सके। यकीन करिए कि हम ठीक है जिस तरह शाह मोहम्मद साहब ने क्योंकि पहला राज्यसभा एमपी चौधरी असम साहब ले आए इलेक्टेड, मगर राज्यसभा का MLA ने वोट पाया और उन्होंने भेजे और नामजद कर गए राज्यसभा। तो गुलाम अली साहब की खास गल यह है कि पहली दफा जम्मू कश्मीर को एक बुजुर्ग को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नॉमिनेट किए हुए, ये बहुत बड़ी है। इस बात में मैं अपनी जम्मू की लोकल बरादरी तरफों मुझे तमाम जम्मू की बरादरी तरफों गुलाम अली साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा। तो इंशाल्लाह आइंदा इलाका वोट देगा वापस आएगा तो तकरीर भी लंबी होगी, तारीफ भी होगी, सब कुछ होगा। आज एक मखसूस प्रोग्राम तो ये जब सारा साथियों को नहीं मिले बोलने को और खास करके करीबी जो गुलाम अली साहब का करीबी साथ दे आएगा, क्लास फेलो है, क्लासमेट है और हमारा ट्रस्टी भी है गुलाम साहब इंजीनियर नजर किया भी है, ये और बड़ा साथी जरे लोधा साहब बड़ा पुराना 5-7 साथी हमेशा देखते रहे हैं। इनको भी इंशाल्लाह आने वाला वक्त इनकी तारीफ में इनका साथ को देगा इंशाल्लाह सारे बरादरी को यूथ का मुंडा आया मैं बाकी साथी जितना भी आया मैं हमारी स्कूल की ट्रस्ट की जो स्कूल है और केवी स्कूल की बच्ची आई हुई है केवी स्कूल की, उन्होंने बड़ी अच्छी नात पेश की है। आइंदा भी हम ट्रस्ट का बच्चा ना स्कूल का बच्चा ना था रूबरू ड्रामा में इंशाल्लाह और एक्टिविटी का हम देखेंगे वाकई गुजर चैरिटी ट्रस्ट अपनी बरादरियां के करें और किस तरीका के गए हम और सारी सहूलत चाहूँगा जिस तक गल की कि हर MLC और राज्यसभा MP हो या पार्लियामेंट MP हो या चौधरी मसूद साहब ने कोई भी ऐसो बंदो हिंदुस्तान को जम्मू कश्मीर है जिसको भी उन्होंने यो लगो कि इस कौम की तरक्की पैसा चाहिए और किस बंदा को मिल सके चौधरी साहब ने आइडेंटिफाई करेगा और सारा साथियों नाल जोड़ देना तो उस बंदों ने ध्यान दो है और उनकी गुजारिश की थी और जो सारी पानी मदद की है जिंदा मिसाल हमारा सामने मौजूद है बरादरी का रुकना हमारी जम्मू की बरादरी का 2 बार MLC दिया और हमेशा जिसने भी कोई तंगी हुआ थी हम 2007 इकट्ठा हो गए जाना हो गया बार नहीं गुजारे थे कुछ के लिए जितने भी MP रहे MLC रहे MLA रहे किसी भी पार्टी में रहे हमें तो बात निकलेगा सामने एक फेरस्त लगी हुई है हम उसको पढ़ सकते हैं किस किस बंदा ने डोनेशन की है। मैं गुलाम अली साहब को कहना चाहूँगा सारा जो मेंबर पार्लियामेंट है जुगल किशोर शर्मा जो दूसरी दफा बने हमेशा जो 2 बार स्कूल हुआ एनुअल डे फंक्शन किया हुआ है और चीफ गेस्ट हमेशा
उन्होंने दावत दी थी, उन्होंने रखे हुए उन्होंने जो हमारा वादा किया तो कि हर साल जितनी भी मैं एमपी हूँ हर साल 10 लाख रुपये ना मदद करूँ। उन्होंने जो दो दफा 10 लाख रुपये हमारे स्कूल वास्ते दी हुआ है। मैं खाली नजरसानी करना चाहूँगा सारी पार्टी को बढ़ो, ये तो और भी बड़ा साथी है, MLA लिया अपना चौधरी प्यारा सिंह लिया है, जहाँ दूसरा भी लिया है, MP लिया, सारे मदद की है। तो मैं चाहूँगा कि बरादरी की हिफाजत हरा वाला है। हम ऐसा हाउस में जा रहे हैं जित किसी की आवाज नहीं बुझा और हम उस आवाज को पहचाने, क्योंकि हमें इतना निजी सतह बरादरी ना जुड़े हुआ ना, हमें मसला दसन की जरूरत नहीं, हमें समझाने की जरूरत नहीं, हमें बुजुर्ग का मसला को पता हो उन मसलों में नजरसानी करियो, जिसमें नौजवान साथियों वास्ते, नौजवान बच्चों वास्ते, बच्चियां वास्ते, रोजगार वास्ते खासकर जब बाकी जी परेशानी बरादरी और आए दिन तब देखें ये ताए लगे हुई है। हम यह उम्मीद रखा मुझे खुश हुए है कि राज्यसभा हमारा नौजवान साथी जो है उन्हें जी तुम्हारी बरादरी नाल कोई तकलीफ हुआ थी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफों या पुलिस की तरफों या महकमा जंगलात की तरफों किसी भी महकमा की तरफों कोई नुकसान की वजह तो आनो इंशाअल्लाह यकीन है कि शुक्रिया अदा करूँ था कीमती वक्त आनंद तो एक आया तशरीफ आया सारा की तरफ से एक बार फिर मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अमीर साहब, तो हमने अपना तजर्बा के मुताबिक अपना इजहार ख्याल किया। 1991 में अपना अति अधूरी रिजर्वेशन जो ट्राइब में मिली उसमें गुजर बकरवाल सबको शामिल है और 30 साल गुजर गया, कितनी सरकार आई और गई, कई वजूहत की वजह तो इस रिजर्वेशन कंप्लीट नहीं किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो वादा किया था कि शेड्यूल ट्राइब को पूरी रिजर्वेशन दी जाएगी, उन्होंने अपना वादा पूरा किया और हमने इसके पहले जितना भी प्रोग्राम किए वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं उसमें हमने शुक्रिया अदा किया है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन पूरी दी थी, जिसमें सारी 9 MLA की सीट रिजर्व होगी, लोकल पार्टी और पंचायत में रिजर्वेशन दी थी, वुमेन रिजर्वेशन दी थी, जिसके तहत आज तक पंच सरपंच DDC BDC चेयरमैन वो सब देख रहे हैं और फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू किया। हालांकि उसका लागू होने में कुछ मसला मसाइल है। SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट किया, इसको शुक्रिया हम बहुत बार अदा कर चुके हैं, आज फिर हम इस स्टेज को अदा करा और हम उम्मीद रखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारा इंसाफ किया है और अगे आने वाला वक्त में जो सोशल मीडिया में या मुख्तलिफ अफवाहबाजी है कि शेड्यूल ट्राइब ने शायद डायल्यूट किए जा रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि एक हाथ लेगा तो दूसरे हाथ लैंड नहीं लगा। और हूँ दावत दूंगा आज का मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब, जिन्होंने काम सारा स्कूल में बेताब है और वो चाहूँगा कि ये अपना चलाइए हमारा बरादरी खदशात है उन्होंने ये जरूर रोशनी पाएगा। बहुत शुक्रिया। गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट पैटर्न नाम सारा को लियूंगा तो नाराजगी ज्यादती में आ जाएगी। जमहूरियत है ना लियूंगा 10-15 का तो 85 नाराज हो जाएगा। गुजर चैरिटेबल ट्रस्ट पैटर्न इनके प्रेसिडेंट और इनकी पूरे लीडरशिप एग्जीक्यूटिव और खासकर इनके चीफ पैटर्न डॉक्टर मकसूद चौधरी साहब, जो कि सेहत की वजह से बीमार हो सकते हैं, ज़हनी तौर पे अभी हम सब में से वो जंग हैं और उनका ये विजन है
पैगाम भेजे हैं। हमारे ब्रिगेडियर खुदाबख्श स्कूल की बच्चियों ने क्या नाच पढ़ी, बहुत अच्छा। मैं आपको कहूंगा कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी जम्मू कश्मीर की जो है वो अभी एक ट्रांजिशन फेज में है। अभी हम जो भी हम हैं, सियासी कारकुन हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं, जुडिशरी में हैं, कहीं जर्नलिज्म का कुछ काम करते हैं या और कोई काम करते हैं। अभी हमारे ब्रेन में, दिमाग में प्रायोरिटी ये है कि हमारा रोजगार किस तरह लग जाए, हमारी नौकरी किस तरह लग जाए, हमारे बच्चों किस तरह पढ़ जाए, हमारा माल बच्चा को किस तरह चारा को गुजारो बन जाए। हम कुछ भी नवा कपड़ा लावा, बड़ा कपड़ा लावा, बड़ी गड्डी रखा, बड़ी बिल्डिंग बनावा, लेकिन हमारी प्रायोरिटी है नौकरी, मकान, सर्वाइवल, छत है। लेकिन दुनिया में जड़ी कौम जिंदा कौम है, वे कौम वो अगर सैंपल हमने लेना है तो हमारा समाज को एक बकरवाल, एक गद्दी, एक सिप्पी जिसने वो अपना सारो सामान एक खच्चर में रख के ऊपर जावे ना, वो नेचर नाल भी लड़ा है, वो सर्वाइवल भी रखा है, तो सारी चीज रखा है। हूं हमने क्या करना है? मकसूद चौधरी साहब ने एक विजन दितो कि हमने बच्चा स्कूलों में पाना चाहिए, लेकिन एक बच्चा में जिसने हम स्कूल पढ़ावेंगा, अंग्रेजी पढ़ावेंगा, अरबी पढ़ावेंगा, संस्कृत पढ़ावेंगा, अंग्रेजी पढ़ावेंगा, साइंस पढ़ावेंगा, मैथ पढ़ावेंगा, तो उसको 20-22 साल लगे। लेकिन जो हम लोग खानदानी कम मिले, माल मवेशी को, बकरी को, पेड़ को, किते ना किते जिस तरह हमारा देश अंग्रेजी को शिकार हो गया, नौकरी को शिकार हो गया, बिल्डिंग को शिकार हो गया, इस तरह हमारी कौम भी इस चीज की शिकार हो गई है कि अगर मैं एमए कर लूंगा तो बड़ी चंगी गल है, चाबी लभ ली हमनो देश की किसी भी ताला की खोलेंगी। लेकिन जिसमें एमए मारो बच्चों 6 साल को कर लिया, उसनो माल मवेशी के नाल चलने को तरीको है, वो डक सके उसनो। हमने उस पर भी मेहनत करनी थी कि दुनिया में हम मॉडर्न तरीका ना माल मवेशी किस तरह रख सका, पेड़ बकरी हम मॉडर्न तरीका ना किस तरह रख सका, दूध बेचनो, दही बेचनो, कलाड़ी बेचनी, उसमें हम वर्ल्ड लेवल को प्रोडक्ट किस तरह रख सका। एजुकेशन, ग्रेजुएशन तो सरकारी अफसर बनना क्योंकि एक हिस्सा है। जमहूरियत की तो कितना आई है कि मैं मजीद दूर नहीं बैकग्राउंड में भी जाना चाहता हूं, लेकिन हमने भी अडॉप्ट की थी है। तो इसका बड़ा बड़ा पिलर जरा है, और एक लेजिस्लेचर है जरा हम एमएलए बनावा, राज्यसभा में जामे इलेक्शन हुए हैं। लेकिन मेरी कौम ने यह नहीं सोचना कि मैं इलेक्शन लड़ेगा, हम नाम एमएलए बनागा, ठीक है, कल वक्त तो क्यूडी एमएलए लगाया हो। आज मारो छोटो बच्चों 10वीं फेल, आरटीआई लागे ना, तो एक एमएलए तो मतो कम कर सके। एक दिन हम थारी सीनियर क्यादत में बैठा था चाह पर, तो हूँ गल करूं तो मान लो एक नौजवान जो है
वो मेरे को आयो आके जनाब इन्हों व्हाट्सएप मैसेज नहीं लिखने आता मैं लीडर बनूँ है किस तरह बनो मैं एक एग्जाम्पल सुना रहा हूँ मैं क्या करूँगा लीडर बन गए अगर ये निकलने का मसला है कोई बिजली नहीं आती कितने पानी नहीं आता कितने ग्राम आते कितने हम लोग तंग करें फलानो तो इस तरह कितने डीसी ना मिलना है कितने तहसीलदार नो मैं क्या लीडर बन जाएगा है क्या करूं मां आप मेरे को बैसी है मैं तेरे एक पार्क में बैसा कर मैं तुम दसू वो लीडर की बना वो कोई उबा गल कर रहे हो जी ग्राउंड पर ज्यादा करूं थाना नो एक्सप्रेस कट कर रहे हो कहता उर्दू बोल चला जाऊंगा अभी जबान है हिंदी भी जबान है गोजरी भी जबान है डोगरी भी उसकी चिंता नहीं करनी गल थोड़ी जी कितना लागे लागे दिमाग के आ जाए मेन गल यह है तो मेरा कहने को मतलब ये है कि उस नौजवान को मैं क्यों मां थाना बोले बास्केट क्या क्या है दिमाग कोई लंबो वो क्या उसनो कोई चादर है दिमाग कपड़ा पजामा कुर्ता एक दो सूट पे भी है दिमाग लिख लिया कुछ अगर कर लियो को आजकल सॉफ्टवेयर आए हुए हैं उर्दू थोड़ा थोड़ा लिख लियो अंग्रेजी में ट्रांसफर कर लियो को मैं यार बड़ी गल है अच्छा मैं तुमको एक मैं प्रेसिडेंट बना छोड़ू कहा हो मैं साफ सुथरा मूवमेंट कहा हो प्रेसिडेंट और उसने मूवमेंट लिखो तो लिखियो मूवमेंट मैं तो चले वो भी मारा टाइप किया गोजरी साहब की अंग्रेजी है चलेगी अभी चलानी है ना तो चला छोड़ेगा तो जनाब वो अब तक उसको काम है डीजी ने फोन करना चीफ सेक्रेटरी ना गल करनी डीसी ने गल करनी अपनी गल रखनी उसकी कोई सुने या ना सुने मैं एक महीना में देखियो डीजी बैद साहब था तो उसने बैद साहब ने फोन किया बैद साहब मैं साफ सुथरा मूवमेंट प्रेसिडेंट बोल रहा हूं जम्मू कश्मीर तो क्या आ जाओ जनाब बैद साहब एक बड़ा पोलाइट और एक पढ़े लिखे हुए शख्सियत आईपीएस अफसर उन्होंने उसको दिल बताया इसलिए मैं गया उसने आगे जनाब एक बंदो मेरे ट्रांसफर करना है इसलिए मैं उसका पीए का प्राइवेट सेक्शन में पूछा थे 2 एक्स-एमएलए बैठा था तो उन्होंने कहा जनाब साफ सुथरा मूवमेंट प्रेसिडेंट आ गया है जनाब साफ सुथरा मूवमेंट अंदर थे एक्स-एमएलए बाहर मेरी गल सुनी तुमने आया जनाब काम कर लो मेरे बंदो उतू है उसको घर वाली बीमार है वो लियाना है वापस उन्हें को मैं सेक्शन से बोल चढ़े हो उन्हें कहा मेरे सेक्शन में नहीं मिलना मैं सेक्शन में सही मैं डीजी बैच से ही है मैंने ऑर्डर दिया नहीं कल ही लेकर जाऊंगा जनाब ऑर्डर नाम के उसमें होते ना मैं सेक्शन में मैं एक छूट है मेरा में जो भी मैं शहीदी चौक प्रेस करा के आया हुआ तो मैं सेक्शन में की करना चाहूंगा और बैच साहब ने उसकी कदर की तो उसमें ऑर्डर उठते देता तो मेरी अकेले को एग्जांपल क्यों सुनाई था ना इसमें वो भी इन्वॉल्व था रहा आज एक टिकट मिलेगी इलेक्शन लड़ने 5 करोड़ रुपए चाहिए नहीं मेरा वो मानना नहीं है ये टीम वर्क है अगर हमारा कुछ लोग मुलाजिम है तो हमने मॉडर्न तरीका बकरी चारना सीखना है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की जी महज हमने 10-15 रखी है तो कुकड़ी टीका लाना लो डॉक्टर के इंजेक्शन लाएगा उसको पता कौन करेगा ऐसा ऐसा नौजवान जो है भाई हमने हर पंचायत में पंच सरपंच बनाना है और ईमानदारी नाल चलना है और नैरेटिव बनाना है सारा ने कमजोर है जो उपराला सभा में है सारा तो कमजोर आदमी है हम उल्टो सोचा कि करे जो राज्यसभा में गयो ताकतवर है उस तो थले हुआ है 2 नंबर पर स्टेट की असेंबली सारा तो पावरफुल जी है पर हमने ये सही नहीं है केड़ी सभा है वह ग्राम सभा है थारा ग्राम है जो पंच सरपंच वो जो ग्राम से इधर उधर दस्तखत करा के भेज छोड़े थारो जो फ्यूचर है सब तो पावरफुल हो सो मत सोचना सब वहां की रिकमेंडेशन को कोई रोक नहीं सकता लेकिन वह देखने लिए आना चाहिए मैं और ज्यादा गल करूंगा कि बाद में हमारी बरादरी हम डोगरा बरादरी है या जम्मू प्रोविंस की ये सारी बरादरी है
कहता अगर हम रजौरी पुलिस में जाएंगे तो कश्मीरी को इन्फ्लुएंस है। आज वो सियासी गल नहीं करना करना है। अगर हम जम्मू में रहेंगे तो डोगरी को इन्फ्लुएंस है, बटा को इन्फ्लुएंस रही है। एक्सपर्ट डोडा में जाएंगे तो कश्मीरी को है, अनंतनाग में जाएंगे तो उत है। मेरा कहने का मतलब है कि हमने एक जिंदा कौम बनना है। जिसे वो बकरवाल की एग्जाम्पल शुरू में देती थी ना तमना, वो एक कुत्तो भी रखा है, कोड़ो भी रखा है। इमरजेंसी ने लून मार्च और वो ताजी रोटी खावे, उसे पका के पानी मिल जाए किसी नाड़ू को या किसी बावली को या किसी दरिया को, किसी चीज उसको पानी लग जाए, वो मारा थारा तो ताजी रोटी खावे। हम 2 दिन को आटो बोल नहीं सकती मारे करो, हम उसमें फ्रिज में रखे वो 3 दिन को खामा हम सारे। मेरा कहने को मतलब है कि हमने थले देखना है पावर जड़ी है वो ग्राम सभा में। तब ग्राम सभा का रेजोल्यूशन पास करो ना कल, हैं? उनके क्यों करना? ग्राम सभा का रेजोल्यूशन पास करो ना, कितना कितना पैसा लगे नहीं लगता। तो फिर पे जो ना फिर ब्लॉक के जरिए है, तो जिला के जरिए है, तो स्टेट के जरिए है, तो बड़ा बड़ा जमहूरियत है, बड़ा बड़ा बैंडो से। तो तब कहेगा हम खूबसूरत चीज टेबल पर तार छोड़ा या बाहर की लुकी छोड़ छोड़ो थे, हम उसको ख्याल नहीं रखा थे, वह उतरे रहेगी। प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी क्या वो चौकीदार है, वो चौकीदार ही वो महाराज जो चौकीदार है ना, वो चौकीदारी करते नहीं आजकल। वो देश की चौकीदार सारी 130 करोड़ लोगों की चौकीदारी करें। जब तक धारामान में यह है कि महाराजा ट्राइबल चंद्रशेखर और ओम मेहता और इंजीनियर माध्यम नल तो हमारी बिरादरी का अलग अलग जमाता में जरा भी शख्सियत रही, उन्होंने निका निका रेजोल्यूशन के जरिए जो हमने अतो स्टेटस मिलियो तो नौकरी या प्रोफेशनल कॉलेज में हमने कभी सोचे उसको बचाने के वास्ते हमने कोई मीटिंग की। आज ये कोर्ट में जाऊंगा, आज ही प्राइम मिनिस्टर मिलते नहीं, आज ही धरना कराऊंगा तो ये हो जाएगा। जिन्होंने ये 370 को एब्रोगेट करा ना, उन्होंने 25 लाख छोटे बड़े प्रोग्राम करे हैं 70 साल में। कितने? मोर और लेस 25 लाख। तब बचाने वालों को मैं पर्दे में रहने देता हूं, मैं उधर नहीं जाऊंगा कि कभी नींद से उठे होंगे। तो मेरा ये कह रहे हैं उन्होंने कहीं डस्टबिन में डाल दिया होगा, जिसके लिए आज आंसू रो रहे हो। जब आपने मेजॉरिटी दी होगी, ज्यादा नहीं उधर जाऊंगा मैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि बड़ा देख के बड़े ढोल नहीं होते। ठीक है, कुछ मसले जुडिशरी के माध्यम से जो कंट्रोवर्शियल होते हैं, जो कहीं चारा ना चले, तो जुडिशरी तो है हमारी पावरफुल जुडिशरी है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे ज्यादा हकूक है हमें। तो मेरा ये आपसे पहला मैंने घर आना बुलाना ही नहीं था के करूं मैं भी अगर वो हमने करते ही नहीं। एक बार मकसूद चौधरी साहब को ले, दूसरी बार इधर आया मकसूद चौधरी साहब सवेरे सवेरे आया 7 बजे थे। जाती उन्होंने मेरा कुछ पे था, कोई नहीं कई वजूहत थी, लेकिन उन्होंने काम कितने भी नवाजे हो वही तो आयो थे। मैंने बीजेपी को ट्राइबल मोर्चो लोगों को कहे ना तुम बुक करा देगा हम ना, एक तो होता था पैसा लगे, दूसरा हम लोग बीजेपी को पैसा लग जाएगा। मैं कह रहा हूँ अगर नहीं तो हम छड़ी कूटी मार छोड़ेगा तो पैसा लग जाएगा। तो हमने अपनी क्रेडिबिलिटी भी बनानी है, हमने अपनी क्रेडिबिलिटी भी बनानी है। एक तो निकी निकी घास रामो तक वो आए तो सवेरे सवेरे में फेरन पाई हुई थे, ऊपर टोपी लाई हुई थे, पीछे बैठ के हो चीफ पैटर्न की नजर देखो पहले चौधरी साहब तुम पीछे क्यों बैठे हैं?
मैं क्यों पहचान लियो जनाब। अबे तब मेरे को आता नहीं है, सारा ही फटाफट लीडर बरादरी का मेरे को हमें तब क्यों नहीं आता। इसलिए बीजेपी अपोजिशन ही करे थी, सरकार के करीब कितना लागे कोई उसने हमारा चंदा चुंडा पान छोड़ा था काली का। तो इस करके कई केस अदालत में अभी भी चले हुए, चिंता नहीं करनी। जिंदा को मन सब कुछ चले, रास्ता चले, कंडा कुंडा हमें रास्ता में इन्हें की परवाह नहीं करनी, कंडा में उलझलो नहीं, कंडा को भले साइड कर लो, आगे निकलते चल लो। मैंने कहने लगा तुम जिले इलाका में तेरा लोग जब जबा किया तब मैं सरल पुल बंद किया तो मैं आजनाब किया तो अगर हूँ उसने होम मिनिस्टर में मिले तो कि गुजर कम्युनिटी एक बार हमने उसने प्रोफेसर भीम सिंह मेरा उस्ताद रहा, उन्होंने मैंने फोन किया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिससे आत्मा सटे हो तो एक चिड़ी चूज पार के पानी सटे थी। तो उन्होंने मैंने फोन किया कि तुम भी कोई कल प्रोटेस्ट धरनो करो। मैं 11 बजे तक धरनो की स्टूडेंट लीडर रहे हो तो मैंने पता है कि धरना बंद किस तरह कराना है। बंदा हूँ मास्टर उतना भूख उनको तो बंद कराने को, बाकी मेरे को मास्टरी कोई इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन एक प्रोग्राम हमने रखो, दूगो सेकंड प्रोग्राम जिससे इंफॉर्मेशन एजेंसी की चली गई कि और थक के बैठा हुआ तो दूगो प्रोग्राम तो कि कम से कम 500-700 महस जड़ी है वो पुल पर जाएगी। उसने सारे पूछे कि जनाब वो होना लो है, कुछ नहीं पता क्या होना लो है। तो मकसूद चौधरी साहब हम सब बैठे हुए हैं, ये छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर हो सके, ये बच्चा हमारा थोड़ा हो सके, हम लोग थोड़ा हो सका, लेकिन जो उन्होंने विजन है वो बहुत गहरा है। हमारे आंखें उस विजन को देख नहीं सकती। One cannot see beyond his judgment. जजमेंट तो ज्यादा बंदो देख नहीं सकते। आंख हमारी सेम है लेकिन जजमेंट अलग अलग है। जिन्हों एक्सपोजर है और जिन्हों माँ बाप तो विश्व मिले हुआ है, इसके नाम जजमेंट बना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम सब जी ग्राउंड की ग्राम सभा है, किसी भी मसला ले तो रेजोल्यूशन पास करो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का गुजरात भी है, ज्यादा गल नहीं करूंगा, लागे आ जाओ। और किसी भी कम्युनिटी को है जम्मू कश्मीर के कोई भी कम्युनिटी जो तेज बंदो है अपनी गल पहला रख लिया, तेरा साथों है तो वो पीछे ही रह जाए। नरेंद्र मोदी गुजरात में भी सोई है जिसको पहाड़ियां हुआ है। अगर पहाड़ी अपनी गल डिमांड करे कि हमें ट्राइबल स्टेटस चाहिए, गुजरात में लगे कि महाराणा कितने भी नाइंसाफी हुआ भी है, हमें यह कदे नहीं सोचना चाहिए कि यो आदमी अपना होदा की अपनी पार्टी की मेंबरशिप की परवाह न करते हुए हमारी गल रखी हुई है इसने। जो मैं तुम यकीन दिलाऊं कि अपनी जिम्मेदारी मेरी आदमी ने मिली है और किसी भी मेरा तम कहते हो मारो नहीं तो पार्टियां लगे हो समाज की गल करें, मारी गल नहीं करते। आज तक मेरी यही लड़ाई रही, पिछला 14 साल पार्टी में मैं देता। और तब फख्र होना चाहिए कि किसी भी पॉलिटिकल जमात में ते घट नहीं है थारो। मैं नहीं कहता कि वे दुआ घट है, लेकिन थारो जो बीजेपी में है जी भारतीय जनता पार्टी को सेवा दी है, जब भारतीय जनता पार्टी ने कोई नवा जिम्मेदारी में नवाजो है, जब थारा चेहरा की मुस्कुराहट है, वो चेहरा ने मैंने छोड़ी कर राज किया पता रास्ता लंबो है मेरा, फिर बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन हमने सारी जमातों को बालातर रख के अपनी गल रखनी चाहिए। मनो नहीं मनो एक अलग गल है। अगर तुम होम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर नाल अपनी गल नहीं रखेगा, अगर पहाड़ी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की क्यादत को लेकर अपनी गल रख सके
वे भी जम्मू कश्मीर के मारा वाले कोई लोग है मारा तो वे तरक्की हो सके वे किते मंजा पर बैठा वो ऐसा हम थले वैसा था लेकिन हमारी कौम ने हमारी लीडरशिप ने जिन्हें नौजवानों की नौकरी है जो नौजवान पढ़े ना उन्होंने फ्यूचर जो है चिट्टा कुर्ता पा के थोड़ी काम चलना है पार्टी की जी क्यादत है बाकी पार्टियां नहीं उन्होंने कौन कि मैं हमारी गल करो भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में बिलीव करे भारत जमहूरियत में हक है हम भारतीय जनता पार्टी के की कोई पॉलिसी तब कोई कैसी भी लगे थारो फंडामेंटल राइट है और मेरी भी सपोर्ट करना मारो एक अपनो तरीको है गल रखने को एक पैरामीटर्स है जज्बात को ना होते हुए अपनी गल करो प्राइम मिनिस्टर गुजर की बात सुने दो होम मिनिस्टर भी गुजर की बात सुने दो और किसी भी कम्युनिटी को काटनी थारा सामने उन्होंने साइन देता है 2013 में उन्होंने एक रैली में क्यों तो जिसमें मेरी गुजर कम्युनिटी एक सलाम में शामिल हुई ललकार रैली में मुसलमान कम्युनिटी जम्मू शहर की 8,500 टोपी 3800 पगड़ी पहन के प्राइम मिनिस्टर के आगे गया प्राइम मिनिस्टर जो आज को उसने चीफ मिनिस्टर तो उन्होंने खुद कर रखी कि अगर मैं सत्ता में आयो प्राइम मिनिस्टर बने तो मैं जड़ी जमाता नो पॉलिटिकल एम्पावर नहीं कियो मैं करूंगा डंका की चोट पर पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली फॉरेस्ट राइट एक्ट है जुडिशरी में भी थारो खुल है बाकी जगह भी हमने इज्जत की नजर न देख पर इसको बचाना हमारा भी काम है हमने जरा मैं कहूं कि जी एक लोग बैठा है इनकी ज्यादा जिम्मेदारी है लगता है कौम का नाइंसाफी कर रहे हैं हम अपनी गल अखबार में रोड में चौक में और प्राइम मिनिस्टर जो है होम मिनिस्टर जो है उसके अंदर गल करनी चाहिए गल अपनी रखनी चाहिए अगर वो वाल्मीकि की सुन सके इन सारी कम्युनिटी की वाल्मीकि है ना हमारे गुआंढ में जो जम्मू का रहने वाला बरादरी का लोग है उन्होंने पता ना वाल्मीकि निकी बस्ती है अगर वो देश को प्राइम मिनिस्टर गोरखा कम्युनिटी लिए सोच सके तो हमारा किसी साथी ने क्यों हम तीसरी बड़ी कम्युनिटी हैं जिसे क्यों नहीं तब मैंने लगे कि मारो काम जो वाल्मीकि तो काट थोड़ी है हैं हमने गल रखनी चाहिए मैं इससे ज्यादा और धारणा खुली गल नहीं कर सकता जी मैं आज गल की हमारा जरा भी तब हमारी करीम है एक समाज को बहुत बड़ो कीमती एहसासो है मैंने गाइड करते रहना वो स्टूडेंट रह के काम करूंगा आगे लीडर तो उन्हें जिम्मेदार और जिम्मेदारी नाल हमारी कोशिश रहनी चाहिए अगर जिंदा कौमन है महाराज चौधरी अहमदुद्दीन साहब को 70 साल लगे मैं फिर मैंने जज्बात आ जाए कई बारी 70 साल लगे मालकी ग्रहण में लेकिन जिंदा कौम है वे लेजिस्लेचर बना लिए और उन्होंने मालकी बाद में नहीं आया उन्होंने होते सरकारी जमीन कोई भी बख्शी साहब आया थे 7 मरला प्लाट होते जिस 2 बख्शी नगर डालते बंदी है फिर कितने बाद में करेंगे और जिंदा कौम मत सीखो जिंदा कौम कश्मीरी पंडित है जिंदा कौम है लड़ती है अपने लिए जुल्म हुआ उसने लड़ा जम्मू में भी लिया दिल्ली में भी लेते हैं हमारे साथ भी जुल्म हुआ है हम लड़ते क्यों लड़ना चाहिए हमें भी लड़ना चाहिए हमें महल से हम में आना है हम महल से फंस गया मैं लीडर नहीं हम लीडर मैं तो विश्वास करूंगा गुलाम अली की 2 आंखें अगर तुम किधर बकरी को सीखियो हूं बकरी को कई बार सीखूं एक बकरी किधर दुनिया बकरी नो कह सवेरे बठिंडी टापरू ले गए गांधीनगर तक चलन जानो दुई बकरी मने नहीं मनती लेकिन जिसले आगे चले ना दुई लंगड़ी भी नाल चले डरती कुत्ता को डरे
20 किलोमीटर है, डरती चपती मरती ओ 5-10 किलोमीटर चल के वापस आ रहा है। मेरी कौम में भी सब देना चाहिए। अंधा आदमी नहीं जो भी अगर तुम आगे करे, और कोई भी मसला ऐसा नहीं है। और देश की क्यादत तुमने किसी भी कम्युनिटी तो मेरा मानना है, और तुमने इस मेरी जिम्मेदारी में भी थोड़ा महसूस हो गया होगा कि मारी क्या कीमत है, मारा किसे निकालने की क्या कीमत है उस काम करने की। मार के जोगी जोगड़े मार के जोगी सिर्फ मुझे दारो तारीख हो ना, तो इस करके थोड़ा फीलिंग लियो। वक्त चेंज है, चेंज के नाल हमने चलना है। चेंज को ना व्हाट्सएप है, चेंज को ना फेसबुक है, बट वीडियो नहीं देखती सारे दिन। मेरी कौम का जहन लोग कड़ी वीडियो जिंदा कौम बनावे वह भी देखनी, मारा मिसाइल लोग कड़ी वीडियो लीड करे वह भी देखनी। बाकी मैं तारा बिचू हाँ, मैं कोई भी बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी कोई भी कौम को कम मेरे वस्ती तम जम्मू गए, तम पुंछ गए, कश्मीर गए, सेमी नोमैडिक है, फुली नोमैडिक है, तम हम अपनी नजर में कुछ भी कहा मेरी नजर में बराबर है। और भी कोई तबको है हमारा, राजपूत है, ब्राह्मण है, कश्मीर को तबको है, डोगरो है, हमने सब न सम्मान नाल चलना है और एक जिंदा को मान के चलना है। अपना मसाइल लो, अपना पैरामीटर्स, अपनी सोच लो चेंज करते करते देश की तरक्की में अपना स्टेटस बचाते, अपना मुलाजमत नो बचाते, अपना हक नो बचाते। दलित ने फिर मैंने जब याद आ जाए बात ना, दलित किस तरह ब्लैक ने लिया कुपवाड़ा में 7% कहा इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट। जम्मू वालों क्यों तेरी पूंछा खा जाएगा, उसने क्यों तेरी वो खा जाएगा, बाहर आओ उसके। अगर उनकी 38 पैसा आबादी है, उन्होंने 10% तो है, उन्होंने भी जोर हुआ ना, तो तुमने थारना दे तो गए, तुमने 2 दे तो जरा तुमने 10 दे छोड़ता, तुम पूंछा कहते ठीक है यार तुमने 10 दो। थोड़ी इन चीजों से बाहर आओ, जहन को खुला रखना है। शुक्रिया। मैं कोई भी सियासी दल नहीं की, कोई रिकॉर्डिंग जिसने भी की है तो वह मैं बरादरी की एक छोड़ो तो रिफॉर्मर, मेरी एक आदत है एक छोड़ो तो मेरे अखबार तो जामुल टाइम्स खरे तो हमने नहीं देखी हो जिंदगी में, मैं जो थक क्यों मैं चीजें कोरोना टकर क्यों मैंने। और कई समाजी अल्लाह ने इन्होंने वक्त दिखो है कि रजौरी, पुंछ, एल्सवेयर, डोडो, कश्मीर प्रोविंस जब कोई भी कम्युनिटी है उसका नौजवान बच्चा नो गाइड करना, उन्होंने सारो देना, उन्होंने प्रोफेशनल उसका से और इनकरेज करना, माल बच्चा नो कहना कि ते इससे में मेहनत करनी, इसमें तो एमए है। मैं फिर रिपीट करूंगा, मकसूद चौधरी साहब के विजन के नाल हमने एक जो छोटी सी निकी जी काम जोड़नी है कि मारो विजन जिसमें हम जमता ही मास्टर उसको नाल जोड़ना और बैलेंस रख के चलना, अपनो एहसासों नहीं छोड़ना, अपनो कदीम वो क्या उसको मक्की रोटी, अपनी मक्की रोटी जरा सकाफत में नहीं समझानी, मक्की रोटी नहीं छोड़नी, 35 बेचो नहीं छोड़ना, एसी में काट रहना अड्डा हो जाए। जितना भी अफसर है हमारा वे बीमार है, हमने नर्सिंग होम को वो नहीं बढ़ना, हमने कोशिश करनी हेल्थ नाल रनिंग करनी, जिंदा रहना, फ्रेश ब्रेन रखना, पानी को रोटी खाते नहीं पीना है, गुड़ खाना बाद में कोई भी रोटी खानी थोड़ा गुड़ खाना नहीं का सौंफ खाना, पेट भी ठीक रहे, ठीक है। अंग्रेजी देसी डॉक्टर यूनानी सब बैलेंस करके चलना, 90% बंदा अपने डॉक्टर है, ठीक है ना। शुक्रिया, जय हिंद। बहुत शुक्रिया ऑनरेबल एमपी साहब, जिसले घर को एमपी हुए तो हमने इस तरह की सारी गल सुनना चाहिए। गुलाम नबी साहब का मेरा तो